नमस्ते बच्चों, शिव प्रभात सभी को। पंजवानी सर नमस्ते। नमस्ते बेटा आकांक्षा। वीडियो ऑन कर लें सभी लोग। होस्ट बनाता हूँ। नमस्ते बेटा नव्या, नमस्ते। सभी को मेरा राधे कृष्णा। अंबिका बेटा अंबिका बेटा राधे कृष्णा। नमस्ते जी, नमस्ते। आज शवासन का एक दिन हम और अभ्यास कर लेंगे, जिससे फिर एकदम क्लियर हो जाए चीजें। जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र। हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ हाँ। भैया विनीता दी को को-होस्ट बना दीजिए। नहीं नहीं, रहन तो ठीक है ना, बने हुए आप। सब कोई क्या करेगा बन के। नमस्ते भैया, आज तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। हेलो, नमस्ते भैया। भैया मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। सब गड़बड़ आज। होता है कभी कभी। सुप्रभात बेटा, यूनिवर्स डेवलपर भी आ गए हैं। यस। बड़े कम बच्चे आए अभी तो, सब मैसेज कर निशांत बेटा सो रहे हैं आप? निशांत सो रहे हैं? नहीं, अच्छा ठीक है बेटा। टीचर भी सो ही रहे। अच्छा,
एक ने कैरियर में हैकर हैकर ही बन गया बेटा जो इथिकल बेटा, तो हैकर मत लिखो, इथिकल हैकर लिखा करो आप, ठीक है। हैकर वो इथिकल हैकर लिखा करो बेटा, जो अलाउड है। हैकर कोई करियर नहीं बेटा, हैकर हैकर बनना तो अपराध हो गया। आप लिखा करो इथिकल हैकर, ठीक है बेटा। हाँ न्यू प्रोफेशन तो है, लेकिन प्रोफेशन दीजिए सर वी विल डू या डॉग, ये क्या है मुझे पता नहीं। आप जो हैकिंग करो बेटा इथिकल हैकिंग लिखो, नहीं हैकिंग तो अपराध है बेटा, हैकिंग कोई प्रोफेशन नहीं है। आप लिखो जो अलाउड है, जो लोग कराते हैं हैकिंग। वी विल डू गुड हैकिंग, हाँ वही गुड हैकिंग को बेटा इथिकल हैकिंग वही बोलता है। जया जी फूल जी को भी अनम्यूट कर लो, आ गई है। ये नहीं बना अच्छा, थी अच्छा। पोस्ट। हाँ 1 मिनट। अच्छा जवाब अनम्यूट हाँ हो गए। सुप्रभात सभी को। सुप्रभात दीदी। सुप्रभात नमस्ते सुप्रभात। भैया। हाँ नमस्ते दीदी, नमस्ते। मैं तो ऑन ऑफ करके क्या अलार्म खेल खेले आज भी छोड़ो। अच्छा अभी जब हम वो शुरू करेंगे दीदी, क्या कहते हैं क्या जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो उस समय फिर हम लोग, मैं म्यूट कर दूंगा सब लोग आप लोगों को, ठीक है। एक बार पैर देख के, क्योंकि कल कई बच्चे बोले बीच बीच बहुत सारा और बच्चे, किसी का म्यूट रह गया, किसी का हाँ रह गया। हाँ हाँ भैया गड़बड़ हो गया था। फूल जी आज ही आप ही दिखाओगे, आपके पास कोई हेल्पिंग है ना? कैमरा वो करने के लिए हमारे पास नहीं है। ठीक है दिखा देंगे। थैंक यू। हेल्पर चाहिए, आ जाओ। अभी अरे बाप रे, मंसूबे अच्छे हैं तुम्हारे हैकर। अभी सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, अभी नहीं वेट कर लेते हैं। 6:10 शुरू करते हैं, 6:10 पे जैसे। हाँ वो वाली क्लास के लोग आएंगे ना। नमस्ते सर, नमस्ते। इसी बेटा नमस्ते। इंग्लिश एक्ट्रेस भी आ गई हैं। आकांक्षा बैठी हुई है। अभी कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। आ रहे बच्चे आ रहे होंगे टाइम से। 6:10 से स्टार्ट कर देंगे, 6:10 से स्टार्ट करेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। 6:10 पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे, फिर मैं उसमें सबको म्यूट कर दूंगा। तो आप लोग प्रोसेस समझ गए, आज मुझे बोलना है लाइन से, वो मैं करता हूँ। ठीक है भैया। इसी नचकेता दर्श नहीं है, दक्ष दर्श, क्या नाम बेटा आपका छोटे भाई? दर्श नाम है ना? दर्श भैया दर्श। दर्श है। हाँ तो वो नहीं आता। नहीं सर वो सो रहा है, वो नहीं आता। वो थोड़ा देर से उठ के वो कुछ ही एक्सरसाइज कर लेता है, फिर सूर्य अच्छा हाँ ठीक है बेटा, सबको कर ले सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आपको देख के सब कर ले रहे हैं ना, ये अच्छी बात है। थैंक यू। जय महाकाल। अभी आ गए। हाँ अनम्यूट मी, आई विल टेल माय ऑक्यूपेशन मीनिंग। हाँ बेटा अभी करेंगे अनम्यूट, ठीक है। तुमको अभी हैक कर लो सब। आते जा रहे लोग धीरे धीरे। हाँ वही बच्चे भी आ रहे हैं लाइन से। अनम्यूट। अच्छा गरिमा जी। हाँ दीदी पूछे गरिमा जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। सर कल के एक्सपीरियंस के बारे में कहना था आपको। जी सर जब आपने कराना शुरू कराया जी, तो उसके बाद ना, जैसे आपने स्कैनिंग शुरू कराई तो जिस साइड की आप करवा रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो पार्ट बॉडी में नहीं है। हाँ हाँ वैसे होता है जी। हाँ ऐसा लग रहा था। और फिर सर कुछ देर बाद मतलब पूरी स्कैनिंग हुई थी कि नहीं हुई थी मुझे ऐसा कुछ अच्छे से ध्यान नहीं। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बॉडी जमीन से
कुछ ऊपर चली गई, हाँ है ना। और फिर उसके बाद ना सर ऐसा लगा कि मतलब मैं ऊपर निकल गई कहीं, एकदम सही है। एकदम ऐसा लगा। और फिर जब बीच बीच में क्या सर, वो बच्चों की क्लासेस है ना, तो बार बार दीदी ऐसे बोल रहे थे, थोड़ा सा ऐसा डिस्टरबेंस हो रहा था, पर फिर वापस ऐसा लग रहा था कि कनेक्शन हो रहा है कहीं पर। और हाँ वो कुछ आज अजीब सा, जैसे कल कई लोगों ने बोला जो है कि जैसे बीच में बोलने से, तो आज मैं जैसे सबको म्यूट कर दूंगा, तो फिर मैं बोलूंगा, जैसे कई लोग मुझे बोले। भैया भैया कल पहला दिन था ना, करेक्शन हो भी गया है, तो आज हाँ हम हाँ लोग कर ये लेंगे। कल जितना गलत पोस्ट था सबने समझ ही लिया है कल। हाँ हाँ नहीं सही बात है। आज वो होता म्यूट है सबको दीदी। कर सकते हैं, हाँ होता है। और हम लोग ही बोल रहे लास्ट थे। जब आपने बोला ना कि अब उठिए, तो उस टाइम ना सर ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथ पैर ना सब ऐसे जैसे लकड़ी नहीं हो जाते हैं, हाँ हाँ सही बात है। उस तरह के हो गए थे ना। तो मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी सर। ऐसी फीलिंग मुझे ध्यान में भी कई बार आती है, और इसी तरीके से मेरे हाथ पैर अकड़ जाते हैं उस समय जब मैं ध्यान से उठती हूँ, हाँ तो सही मेरे बात हाथ पैर इसी तरीके से अकड़ जाते हैं कि जैसे है ना, एक तरह से कि बिल्कुल डेड हो गया है वो पोर्शन, थोड़ी देर बाद फिर सही होता है। है। सही बात तो सर मेरा भैया सवाल, पहले आप पोजीशन ही देख लेंगे 10 मिनट, पोजीशन देख के सबकी, और तभी स्टार्ट करेंगे। फिर बार बार बीच में बोलना नहीं पड़ेगा। सब बच्चों की पोजीशन देख लेंगे कि सही से हैं कि नहीं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सर मेरा एक्सपीरियंस सही था कल। सही था। अभी मैं बताऊंगा आज किस बैकग्राउंड में, अभी आपको बताऊंगा ये कहाँ से आया शवासन, तो आप समझ जाए। एकदम सही था, परफेक्ट। सभी का थैंक यू एक्सपीरियंस। सो मच सर। जैसे जैसे टाइम हो रहा है लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। दीदी फूल दीदी के बाद सभी ग्रुपों में जो साथी जीवन वाले में सब भेज सब रखे। में डाल दिया भैया, सब में डाल दिया मैंने। हाँ अभी डाल के ही आ रही है, मैंने कैन बी देखा। फ्लाइंग शवासन, यस बेटा एकदम फ्लाई कर सकते हैं, यस शवासन फ्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आज बताऊंगा तो ये तो छोटी सी स्टोरी है, शवासन कहाँ से आया वो मैं कल तो थ्योरेटिकल बता दिया सारा। अभी मैं 2 मिनट बस शुरू करता हूँ। माई राइट लेग इज पेनिंग है, किस तरह दर्द हो रहा है बेटा प्रियांशी? हाँ, अभी बेटा शवासन में रिलैक्स हो जाएगा। आपने कुछ डांस। प्रियांशी बेटा क्या हो रहा है बताए बेटा, किस तरह दर्द? राइट पैर में घुटने की तरफ दर्द हो रहा है। अच्छा घुटने के पास। ठीक है बेटा, अभी शवासन में ना आप थोड़ा वहां पे ज्यादा ध्यान लगाना, ठीक है ठीक हो जाएगा। अभी जो शवासन होगा, सो व्हाई साइंटिस्ट से वी कैन नॉट फ्लाई, फ्लाई कर सकते बेटा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि शरीर को लेके फ्लाई, शरीर को फ्लाई थोड़ा था सर, बाकी चीज हो सकती है ना। चले हम लोग शुरू करते हैं 1-2 मिनट में ही। मुझे एक छोटी सी स्टोरी बतानी है कि ये शवासन कहाँ से आया है, क्या चीज मैंने कराया कल। कल करा दिया, लेकिन आज मैं बताऊंगा क्या कराया आपको। आप समझ जाएंगे, जो जब सबकी फीलिंग आ रही है वो समझ में आ जाएगा। हम तो 2 महीने से शवासन कर रहे हैं, हमें तो अभी तक दर्द नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं बेटा, हर पर्सन यूनिक है। शवासन करने से दर्द नहीं हुआ होगा ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, अच्छा ठीक है बेटा, वो लगा देता हूँ माइक। माई लेफ्ट हैंड इज पेनिंग, ठीक है ठीक हो जाएगा बेटा। चले हम लोग शुरू करते हैं, मुझे लगता है। सर कल जब मैं शवासन किया तब लेफ्ट नी बहुत ज्यादा तेज फील करने लग गया। अजय कुमार, हाँ कोई बात नहीं, ये सब 1-2 दिन का फीलिंग है, नॉर्मल है सर। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं बताता हूँ ये सब दर्द वगैरह जिसको क्या हो रहा है, क्या समझ, इसका क्या मतलब। आकांक्षा, ठीक है चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम हो गया, अब मैं म्यूट करता हूँ सबको। अभी तो थोड़ा सा मैं छोटा सा स्टोरी बताता हूँ क्या हो रहा है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। मैंने सबको म्यूट किया हुआ है अभी। ये शवासन आया कहाँ से है मैं उसके बारे में बताना चाहिए। चलो प्रेयर, अच्छा प्रेयर अभी नहीं हुआ ना, प्रेयर करके हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर, ओम शनावतु शहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। Third prayer, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. चलो नूर बेटा आप वाले क्लास की है करो। Yes, sir. आप प्रेयर करो अपना वाला, वो भी कर दो फिर इन्हें करें। Strength is life, weakness is death. 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 थैंक यू बेटा। हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आज कल जो शवासन हुआ मैं बता देता हूँ, टाइम नहीं था इसलिए कल बताया नहीं। वो शवासन का बेनिफिट तो मैंने बताया था। शवासन शव जो हम लोग शव आसन मतलब शव के आसन, डेड बॉडी बनना, कार्स पोज, उसका इंग्लिश में नाम ही है कार्स पोज। हम शव बनने की प्रैक्टिस करते हैं और उसके जो बेनिफिट हैं बहुत ज्यादा। माइंड रिलैक्सेशन सभी का हुआ, आप सभी लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। कोई बोल रहा है कि मुझे हल्का लग रहा था, कोई कह रहा है मैं उड़ रहा था, कोई जो भी था। ये सारे फीलिंग सही हैं। और शवासन ऐसा आसन है कि जो हर रोग में लाभदायक है। किस कहीं ये नहीं लिखा गया कि इस व्यक्ति को शवासन नहीं करना चाहिए। जितने तरह के आसन है सब जगह कहीं ना कहीं प्रतिबंध है कि ये आसन इनको नहीं करना चाहिए, ये आसन इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन शवासन एक ऐसा आसन है कि किसी को प्रतिबंध नहीं, सबको करना चाहिए। ये मानव शरीर का रेस्टिंग पोज है तो सभी को रेस्ट करना चाहिए। ठीक है। बेनिफिट और एग्जाम्पल मैंने सुभाष चंद्र बोस जी का बताया था, कैसे वो 6 साल तक लगातार सोए नहीं क्योंकि वो शवासन करते थे। और आधे घंटे का शवासन 8 घंटे की नींद के बराबर है। जैसे आप लोग अभी शवासन करने लगेंगे और भी शवासन के अलावा ये सारे योग वगैरह आप देखेंगे धीरे धीरे आपका नींद कम होने लगेगा। ये सभी अब सबका ऐसा भी नहीं एक दिन में कि आज मैंने शवासन किया कुछ हुआ नहीं। आप करते रहेंगे तो कम से कम 6 महीने में ये सारी फीलिंग सबकी आने लगेगी आपकी। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। कल वो जो शवासन कराया उसका क्या मतलब था। शुरू मैंने बोला कि पहले शरीर को स्कैन करो, आप स्कैन करके फिर बाहर यहाँ स्कैन करो, फिर शरीर के बियॉन्ड चले जाओ, फिर ऐसा करो। ये शवासन जो है 2 जगह से लिया गया। हम लोग जो शवासन सिखाया गया था वो एक डिफरेंट शवासन था। शवासन बहुत तरह के होते हैं। डिजाइन, ये तो डिजाइनिंग है। मैंने चूंकि जब देश योग शुरू हो रहा था तो ऐसा कुछ लेना था कि ऐसा डिजाइन करना था कि हाँ कहीं भी जो है मतलब मुझे कंट्री से लिंक करना था, अपने देश से लिंक करना था। इसलिए मैंने जो है ये शवासन डिजाइन किया। जो डिजाइन करके ये कहाँ से लिया गया डिजाइन में वो बताया था।
इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपको ये कहाँ से आया है शवासन। ये शवासन आया है, एक कहानी है रामायण में, एक कहानी है महाभारत में। इन्हीं दो कहानियों को मिला के मैंने ये शवासन डिजाइन किया है। कभी आप लोग जैसे मेडिटेशन वगैरह सुनते हैं कि अरे ऐसा मेडिटेशन, हजारों तरह के मेडिटेशन डिजाइन करने का अपना टेक्निक है। आप हजारों तरह मेडिटेशन आप ही डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पढ़ना पड़ेगा, कुछ शास्त्र है वो पढ़ेंगे तो आप रोज 4 मेडिटेशन बना सकते हैं। तो वैसे शवासन का शवासन जो है 2 जगह से लिया गया है। अगर रामायण किसी को ध्यान हो, रामानंद सागर वाली, तो रामानंद सागर वाली रामायण में दूसरे या तीसरे एपिसोड में आता है कि भगवान राम जाते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में शिक्षा लेने जाते हैं। तो उनसे दूसरे या तीसरे एपिसोड में बोला गया है कि गुरुदेव ये ईश्वर क्या है, योग क्या है। तो उन्होंने बताया योग चित्त वृत्ति निरोध है। फिर अच्छा इसमें क्या होता है, योग करने से क्या होता है, तो बोले कि जो है आत्मा परमात्मा का विलय में जाता है। अगर उसमें किसी को याद हो तो भगवान वशिष्ठ बोलते आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ राम जाके उनके बगल बैठ जाते हैं और फिर जो है उसमें दिखाता है कि ऐसे हाथ रखते हैं वशिष्ठ, तो उसमें दिखता है कि उनके शरीर में से आत्मा बाहर निकलती है। अब बाहर निकल के ऊपर वो लोग हवा मुड़ जाते हैं दोनों लोग। अगर किसी को वो सीन ध्यान हो रामायण में, तो राम और वशिष्ठ हवा मुड़ जाते हैं। फिर वशिष्ठ वहां जाकर बोलते हैं ये बूढ़ा दिख रहा है जो अपने ज्ञान का वो कर रहा है, ये अपने आप को घमंडी विशिष्ट वशिष्ठ अपने आप को ही वशिष्ठ कहते हैं। ये जो बूढ़ा दिख रहा है, ये जो अपने आप के सबको जो है अपने ज्ञान का सबको वो करवा रहा है, मतलब कि ईगो में घूम रहा है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ये बच्चों देखो सबको, यानी वो दिखाते हैं अपने ही शरीर को बाहर निकल। जब तक वो शरीर में थे तो अपने आप को वशिष्ठ कहते थे, अब बाहर निकल गए, जब आत्मा बाहर निकली बोले ये बूढ़ा दिख रहा है। ऐसे ही बोला था कि देखो अपने ज्ञान का घमंड में घूम रहा है, गुरु बन के घूम रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं वही कल आप लोगों ने किया। कल आप लोगों का शरीर से बाहर निकल गए थे आप लोग। जो भी लोग कर रहे हैं, मैं फ्लाई कर रहा था, हल्का लग रहा था, इसीलिए हल्का लग रहा था कि जब आप शरीर के बाहर, आत्मा का वजन तो 0 होता है, बहुत कम है। तो जब आप आत्मा से कनेक्ट हो पाए, अभी ये क्या हम शरीर से कनेक्ट है, अभी आपसे पूछा आपका कितना वजन है, आप कहेंगे 80 किलो, 60 किलो, 65 किलो, ऐसे बोलेंगे। आत्मा का तो कोई वजन ही नहीं। जैसे तो कल उस शवासन में क्या हुआ, धीरे से स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपका कनेक्शन आपके अंदर जो आत्म तत्व है उससे करने की कोशिश की। उसका तो कोई वजन, इसीलिए सबको हल्का लग रहा था। ये शरीर मैं नहीं हूं, न ये शरीर आप है। मैं कहूँ कि हाँ नूर बिटिया ये शरीर है, फूल दीदी ये शरीर है, ये नहीं। शरीर एक, आप प्याज वाला छिलके वाला एग्जाम्पल, पंचकोश में एक कोष है ये बस। ये ओरिजिनली आप नहीं है, ओरिजिनली अंदर बहुत डिफरेंट चीज होता है। इसको अलग अलग इस्लाम में जिसको अल्लाह तत्व बोला गया, हम हमारे यहाँ बोलते हैं राम बोला गया, आत्मा बोला गया, परमात्मा बोला गया, चाहे जो मानिए। तो ये शरीर, कल आपको वही हुआ है, आपका आत्मा से थोड़ा सा कनेक्शन हुआ है। आपका जो अंदर ईश्वर तत्व है, अल्लाह तत्व है, उससे कनेक्शन हुआ। और जैसे कनेक्शन वो बहुत हल्का है, सबको हल्का हल्का लग रहा होगा। सभी को हल्का महसूस हुआ, जिन लोग क्लियर हो गया क्यों हल्का महसूस हुआ। कल जिन लोगों को हल्का महसूस हुआ, क्लियर हुआ कि हल्का क्यों महसूस हुआ था, कल आप लोग अपने आत्म तत्व से जुड़ पाए थे। जो भी जुड़ पाए, थोड़ा सा जुड़े, 10 मिनट 5 मिनट, इसीलिए हल्का महसूस हुआ था। आत्मा का तो कोई वजन नहीं होता। अच्छा, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज जो है, एक और छोटी सी कहानी है। महाभारत में जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, तो अगर वो भी सीन किसी को याद होगा कि वासुदेव जी गए भगवान कृष्ण को वहां रख के चले आए नंद बाबा के यहाँ, और फिर कृष्ण वहीं बड़े हुए। जब थोड़ा सा बड़े हुए थे, एक दिन देवकी नहाने गई, नदी पे नहाने गई, जो है कृष्ण को जमीन बैठा के गई, पानी में नहाने लगी। तब तक कहा जाता है कि धरती माता वहां प्रकट हुई और बोली जो है कि प्रभु जो है मेरे पर भी कल्याण करो, मैं भी तो आपकी दासी हूँ, मेरे पर कृपा करो। तो कृष्ण भगवान, बच्चे थे, छोटे से बच्चे बने हैं, तो कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा मिट्टी उठा के खा लिया था। तो बोले कि धरती माता को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाइए, मैंने आप। तो उसके बाद धरती माता चली गई। तब तो बगल से दूसरी एक लेडी गुजरी, अरे यशोदा देखो तुम्हारा लल्ला मिट्टी खा रहा है। तो यशोदा आई, है लल्ला मिट्टी खा रहे हो, मुंह खोलो दिखाओ। उन्होंने ऐसे मुंह खोल के दिखा दिया। अब मुंह खोलते ही अंदर क्या हुआ, अच्छा हाँ नॉट देवकी, हाँ यशोदा ही बेटा, मैं देवकी बोल दिया क्या, यशोदा ही, सॉरी हाँ यशोदा ही है, नंद बाबा की वाइफ तो यशोदा थी। तो जब यशोदा के किसी ने बोला जो है, देखो यशोदा तुम्हारा लल्ला मिट्टी खा रहा है, यशोदा निकल के बाहर आई, मुंह खोलो बेटा मुंह खोलो, मिट्टी निकाला।
ऐसे मुंह खोल दिया भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण जब मुंह खोला तो यशोदा अंदर देख के बेहोश हो गई थी। क्या उनको अंदर दिखा था? अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा, ठीक है, अंदर उनको पूरा ब्रह्मांड दिखा, सारे तारे नक्षत्र अंदर दिख रहे थे मुंह के अंदर। फिर अंदर क्या दिखा? अंदर उनको पृथ्वी भी दिखी, पृथ्वी भी सूर्य के चारों चक्कर लगा। फिर और ऐसे ध्यान से अंदर मुंह के अंदर देखती रही तो अंदर देख रही हैं कि उनको अपना गोकुल भी दिखा अंदर ही। फिर अंदर वो सीन भी दिखा कि मैं ही जो है अंदर भी मुंह के अंदर देख रही कि मैं लल्ला के मुंह में देख रही हूँ। बाहर भी यशोदा थी, अंदर भी यशोदा थी, मुंह के अंदर भी यशोदा दिख रही थी। तो यशोदा कंफ्यूज हो गई कि मैं अंदर हूं कि बाहर हूं, कौन सा सही है। उनको यही पे कंफ्यूजन हो गया कि अंदर दिख रहा है बाहर। तो यशोदा कहा बेहोश होकर गिर पड़ी वहां पे। ये सीन सभी ने देखा होगा, है कि नहीं? याद है सभी को? क्या खाने के तुरंत बाद शवासन किया जा सकता है? हाँ कर सकते हैं बेटा, शशांक कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या था, यही कल मैंने आपको कराया। कल मैंने आपको क्या कराया कि आप तो इसी देश में है ना, इसी देश के अंदर आप लेटे हुए हैं, कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भारत में या ये अभ्युदय बेटा अमेरिका में है, तो आप जिस कंट्री में है वहां पे आप ऐसे लेटे हुए हैं। अब मैं आपको स्कैन करते करते शरीर को ले गया, फिर लास्ट में बोला अब आप यही शरीर भारत है, इसी में शहर है कि नहीं? आप भारत में लेटे, भारत में आपके शरीर में भी ले आया। जो ब्रह्मांड बाहर था वही ब्रह्मांड में आपके अंदर भी ले आया। ये देखिए भारत है, यहाँ ये शहर है, वहां वो शहर है, पुणे में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, बेंगलोर जाइए, यहाँ जाइए, फिर आप अपना अपना शहर ढूंढिए, अपने घर में जाइए। तो जो बाहर था मैं वही अंदर लेकर आया। यही दो कहानियों को बना के ये पूरा मेडिटेशन, जो कहानियां मतलब जो घटनाएं हैं रामायण का और महाभारत, यही दो मिला के ये पूरा शवासन डिजाइन किया गया है। क्लियर है? इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया कहाँ से शवासन आया है? ये जब शुरू में हो रहा था, जब हम आज से 3-4 साल पहले कि हाँ शवासन में क्या करना है, तो फिर हम लोगों ने ये किया कि हाँ चलो ऐसा करना है। फिर उस समय शवासन बहुत तरीके होता है, कोई और आएगा दूसरे तरीके से करा सकता है। मैंने शवासन को ऐसे कराया है कि हाँ कंट्री से लिंक किया है कि हाँ हम अपने देश का फिगर समझें। कोई यहाँ किसी ईश्वर का फोटो नहीं, किसी इनको ध्यान करो उनको ध्यान, तमाम लोग कुछ बोलेंगे भगवान शंकर का ध्यान करो, भगवान इनका ध्यान करो। उसमें अब चूंकि देश योग की बात है तो भाई हमने तो देश को ही भगवान माना हुआ, देश योग में क्या देश ही भगवान है, तो हम भी अपने भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आप बैठ के भारत देश के बारे में सोचो। ठीक है, क्लियर है कि क्या था शवासन में? यही हुआ था कल। अब मैं चलिए आ जाता हूँ सबको प्रैक्टिस पे। पीयूष लिख रहे हैं नो। नो मतलब क्या बेटा? पीयूष यस लिख रहे हैं, नो मतलब क्या? क्लियर नहीं है क्या बेटा? चले आप सभी लोग सर नॉट क्लियर, तो क्या क्लियर नहीं बेटा वो बताओ। पीयूष जो है दीदी इनको अनम्यूट करे जहां पर हूँ। जो डाउट है वो क्लियर कर लेंगे। पीयूष कहाँ पर हैं? अनम्यूट किया भैया। हाँ बोले। बोलो सर, शवासन खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, रेस्ट करना है कर सकते हैं। और कुछ रह गया? बोलिए सर। अरे यार बस सर बस। अच्छा ठीक है, हम सब लोग चलिए शवासन शुरू करते हैं। सभी लोग उस पोज में आ जाए, पोज सभी लोग जानते हैं, शवासन के पोज में आ जाए। मैं पूरा स्कैन, अच्छा कल मैं बाद में मुझे बताया जो है मेरे टीम वालों ने, कल मैं हाथ को स्कैन करना भूल गया था। अब मुझे लगा कि मैंने स्कैन किया हुआ, तो मैं आज वो छूट गया था, मैं कर दूंगा। ठीक है, हाथ को भी वैसे स्कैन करना है। तो उसी पोस्टर में सभी लोग आ जाए, मैं लाइन से बोलना शुरू करूँ। शवासन के पोज में सभी लोग आ जाए, सब लोग। मैं अच्छा सबको कर, आज मैं सबको म्यूट किया हूँ तो जिससे किसी का आवाज डिस्टर्ब ना हो, मैं बोलूँ तो फिर क्लियर है। आज खूब अच्छे से कर लें। कोई डाउट है कि आज के बाद मुझे लग रहा है इस बैच में रिपीट नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। पीठ के बल लेट जाएं, चश्मा हो तो आंखों में उतार दें चश्मा, और ऊपर आंख बंद करके ऊपर की तरफ फेस किए रहेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, हाथ के और इसके हथेलियां आसमान की तरफ, और थोड़ा सा शरीर से हल्का सा दूर, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा दूर, हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों के बीच थोड़ा सा गैप, और थोड़ा सा गैप के साथ जो ये हैं पंजे हैं वो नीचे की तरफ जितना झुका सकते, जबरदस्ती नहीं झुकाएं, जितना आपका
फ्री मतलब पूरे शरीर को बेसिकली फ्री छोड़ देना है। एक लाइन कहें तो पूरे शरीर को फ्री छोड़ देना है। सभी लोग पोस्चर में आ जाएं, मैं एक बार सबका देख लेता हूं। इसी बेटा करो। हथेलियां आसमान की तरफ थोड़ा सा पास, और हाथ जो है सिर के बहुत थोड़ा सा पास, सॉरी हाथ जो है शरीर के एकदम पास में, हल्का सा दूर रहेगा बस। हाँ, आंख बंद कर लो। कृत्या बेटा आंख बंद कर लो। चाइल्ड स्पेशलिस्ट आंख बंद कर लेना है। देवांश बेटा आराम से पोस्चर में आ जाओ बेटा। देवांश हाँ हाँ सिमला जी चश्मा उतार देना। सिमला जी चश्मा उतार दीजिए, चश्मा उतार के करना है। अबीर बेटा हाथ सीधा रखो बेटा। अबीर बेटा हाथ दूसरा, हाँ यस, हाँ हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, हाथ शरीर से बहुत थोड़ा सा दूर। यस यस यू कैन डू। आंख बंद कर लेंगे, ठीक है। सबसे आंख बंद करके चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आंख बंद करके सारा ध्यान आप अपने श्वास पे लगाएंगे, ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। निशान बेटा हाथ ऊपर आसमान की तरफ, हाँ हथेली आसमान की तरफ, हाथ शरीर से हल्का सा दूर। सारा ध्यान हम अपनी ब्रीदिंग पे लगाएंगे, कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, क्या दोनों से आ रही है, दोनों से जा रही है, और जब जब सांस जाती है तो हवा किस एरिया को टच करते हुए जा रही है। वहां नाक में कोई सनसनाहट, कोई सेंसेशन हो रहा हो। नाक में जनरली बाल होता है, या जो मेल हैं जैसे बाल है, या मूछों के आसपास जो ये मुस्टैच वाली वहां कुछ हवा से हिलता डुलता है, कुछ भी ऐसा फीलिंग आ सकता है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। सारा ध्यान सांसों पे लगा देंगे। सही में जब आप शवासन करेंगे, 10 मिनट का शवासन बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 मिनट भी करना मुश्किल हो जाता है। सारा ध्यान सांसों पे लगाएंगे, हवा का आना जाना, कहाँ के टच हो रही है हवा, एक एक चीज महसूस करेंगे। हवा अंदर कहाँ तक जा रही है, पेट में आप जो अंदर जा रही है कहाँ तक महसूस हो रहा है कि यहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे स्कैन। सबसे पहले अवेयरनेस को ले जाएंगे राइट लेग के टो पे, दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएंगे, दाहिने पैर के अंगूठे पे ले जाएंगे, और बंद आंखों से हम अपने पूरे शरीर को देखना शुरू करेंगे। शुरुआत अंगूठे से करेंगे, दाहिने पैर के अंगूठे पे ले गए और सारा ध्यान दाहिने पैर के अंगूठे पर लगा दिया। अंगूठे के बारे में देखिए, अंगूठे का नाखून कटा है कि नहीं, वहां कोई बाल है, कोई सेंसेशन हो रहा है, किसी तरह की फीलिंग, नेल पेंट लगा रखा होगा आपने, कुछ भी जैसा हो। अब आप देखेंगे जैसे ही ध्यान लगाते हैं बहुत सारा शरीर में चेंज होता है। ध्यान लगाने के वजह अंगूठे को पूरी तरह आपने देख लिया, कोई उसमें कटे फटे का निशान कुछ भी हो देख लेना है। राइट लेग के अंगूठे की हम बात कर रहे हैं। अब फिर अंगूठे को आज बोलना है
थैंक यू एंड रिलैक्स। मुंह से नहीं बोलना है, आप मन की आवाज से बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। थैंक यू क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब से पैदा हुए तब से आज तक ये हमारे लिए काम करता जा रहा है, कभी हमसे इसने कुछ नहीं मांगा। और रिलैक्स इसलिए बोलेंगे कि थोड़ा देर आराम कर लो, आप भी इतना दिन से काम कर रहे हो। हम अपने अंगूठा जी को ऐसा बोल रहे हैं थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। इसके बाद नेक्स्ट फिंगर स्कैन करेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। थर्ड फिंगर स्कैन करेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। फोर्थ फिंगर थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। फिफ्थ फिंगर थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब पांचों फिंगर को एक साथ कर देंगे, पांचों फिंगर को एक साथ थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले तालू को, तलवा जो है सोल है, पूरे पैर के तलवे को थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। ये बातें आपको मन में बोलना है थैंक यू और रिलैक्स, चाहे हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में। थैंक यू, आवाज नहीं निकालना है, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। इस दौरान हो सकता है पूरा पैर ठंडा हो जाए, होने दीजिएगा आराम से। थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ऊपर एंकल ज्वाइंट पे ले चलेंगे, एंकल ज्वाइंट पे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब यहाँ से एक बार पूरे पंजे को, पूरे पैर, नीचे के पैर को हम बोल सकते हैं थैंक, पूरे पैर को, फिंगर भी आ जाएगा, सॉल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम कफ मसल को वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट करते हुए नी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। ऐसा करते करते हम घुटने तक पहुंच गए हैं, नी जॉइंट के पास। जिनका भी कोई घुटने वगैरह में दर्द हो तो यहाँ ज्यादा देर तक रुक सकते हैं नी जॉइंट पे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब नी जॉइंट से आगे थाइस की तरफ बढ़ेंगे, थाइस को स्कैन करते हुए थैंक यू एंड रिलैक्स। एक एक बाय पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन। पहले हम पार्ट बाय पार्ट बांट लेंगे, फिर वन बाय वन करेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पूरे थाइस को, राइट थाई तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से पूरे राइट लेग को एक साथ बोल देंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले जाएंगे लेफ्ट लेग पर, लेफ्ट लेग के अंगूठे पर, लेफ्ट टो पे, लेफ्ट लेग के अंगूठे को इसी तरह स्कैन करेंगे। कहीं बाल है, कहीं चोट का निशान, नेल पेंट लगा रखा हो, कोई कटा फटा हो या और कोई वैसी बात हो,
उसको हम पूरा अवेयरनेस के स्तर पे लाएंगे और फिर बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, thank you and relax. Second finger, thank you and relax, thank you and relax. Third finger, thank you and relax, thank you and relax. नेक्स्ट पांचों फिंगर्स को एक साथ कर देंगे, बाएं पैर की पांचों फिंगर्स को एक साथ, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। फिर पैर के सोल को पूरा स्कैन करेंगे, वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट, बाएं बाएं पैर के, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब एंकल ज्वाइंट पे आ जाएंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, बाएं पैर के एंकल ज्वाइंट को, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ से पूरे पैर को एक बार बोल देंगे, पहले पूरे पैर को, एंकल ज्वाइंट हो गया, पूरे पैर को थैंक यू, मतलब नीचे पंजे को, पूरे पंजे को लेफ्ट लेग के पूरे पंजे को, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब आगे चलेंगे, कफ मसल होते हुए घुटने की तरफ चलेंगे, तो कफ मसल को पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन बोलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम पहुंच गए घुटने पर। अब घुटने के हिस्से को स्कैन करेंगे, आगे पीछे पूरा, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को और आगे ले चलेंगे, थाइस के पास स्कैन करेंगे, पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन, पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, फिर वन बाय वन लेंगे, हर हिस्से में जाएंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम कमर पे पहुंच गए। एक बार अब कमर से नीचे पूरे दोनों पैरों को एक साथ, कमर से नीचे दोनों पैरों को एक साथ बोल देंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब आगे चलेंगे राइट हैंड पे, दाहिने हाथ पे आ जाएंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे को स्कैन करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे को देखेंगे, कोई चोट लगा है, कोई बाल हो, किसी तरह का निशान हो, नेल पेंट लगा रखा हो, कुछ भी वहां सेंसेशन आ रहा है उसको फील करेंगे और उसको भी बोलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। इंडेक्स फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। मिडिल फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब इसके बाद वो रिंग फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। लिटिल फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब पूरी हथेली को ऊपर से पाया, पांचों फिंगर को एक साथ, पहले पांचों फिंगर को एक साथ, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पूरी हथेली को एक बार, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। रिस्ट ज्वाइंट जो कलाई का ज्वाइंट है, थैंक यू एंड रिलैक्स,
थैंक यू एंड रिलैक्स। और आगे चलेंगे ऊपर एल्बो जॉइंट की तरफ, धीरे धीरे हाथों को स्कैन करेंगे, वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट। जहां भी बड़ा हिस्सा है उसको थोड़ा थोड़ा छोटे में बांट लेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स। एल्बो जॉइंट तरफ बढ़ेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब एल्बो जॉइंट से आगे कंधे की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे, वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम राइट के कंधे तक पहुंच गए हैं। यहां से पूरे हाथ को एक बार थैंक यू एंड रिलैक्स बोल देंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। यही चीज लेफ्ट हैंड में हम करेंगे। सबसे पहले अंगूठे पे ले जाए अवेयरनेस, लेफ्ट हैंड के अंगूठे पे ले जाए अवेयरनेस, और उसको स्कैन करेंगे। किसी तरह का बाल है, नेल पेंट है, कोई चोट है, कोई सेंसेशन है, उसको फील करेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। नेक्स्ट फिंगर इंडेक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। मिडिल फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। और रिंग फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। लिटिल फिंगर, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पूरी हथेली, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। रिस्ट जॉइंट, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब एल्बो जॉइंट की तरफ चलेंगे धीरे धीरे, वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम एल्बो जॉइंट तक पहुंच गए हैं। एल्बो जॉइंट को आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब कोने से कंधे की तरफ चलेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स। लेफ्ट इस शोल्डर को, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अब यहाँ से पूरे लेफ्ट हैंड को एक बार बोल देंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले चलेंगे पीठ पर। पीठ पर नीचे से ऊपर हम स्कैन करेंगे, कमर से लेके कंधे की तरफ बढ़ेंगे। पीठ को हम अपने से छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे और एक एक हिस्से को स्कैन करना शुरू करेंगे। पीठ को, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। कमर से कंधे की तरफ बढ़ेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। एक बार पूरी पीठ को बोल देंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब आगे चलते हैं हम लोग। पीठ हो गया, अब हम लोग स्कैन करेंगे पेट को। पेट को भी नीचे कमर से कंधे की तरफ चलेंगे, पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्रफल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे और थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स,
थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। पेट को नीचे से ऊपर की तरफ स्टेप बाय स्टेप, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब पूरे पेट को एक बार बोल देंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब अवेयरनेस को ले चलेंगे हेड वाले एरिया में, जो स्कल है हमारा, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, हेड को ले चलेंगे और पीछे जो हिस्सा जमीन के टच में है उस पे ध्यान लगाएंगे, वहां एक एक हिस्से को स्कैन करेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, 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 थैंक यू एंड रिलैक्स। अब फ्रंट साइड में आ जाएंगे, फेस पे आ जाएंगे। फेस में सबसे पहले हम माथे को स्कैन करेंगे, ललाट जिसको बोलते हैं, फोरहेड, फोरहेड को स्कैन करेंगे, एक एक हिस्से को, इसको भी चाहे 2-3 टुकड़ों में बांट लेंगे। थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब आंखों को स्कैन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपने आंखों की मसल खींच रखा होगा, ढीला कर दीजिए, गाल की मसल खींच रखा होगा, एकदम ढीला छोड़ दीजिए और आंखों को बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम नाक को स्कैन कर लेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब चिक एरिया को, गाल को स्कैन करेंगे, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। ये थैंक यू एंड रिलैक्स। इस तरह हमने देखिए पूरे फेस को स्कैन कर लिया, ओंठ को स्कैन कर लेंगे, गर्दन को हमने लगभग कर लिया है। अब हम अवेयरनेस ले जाएंगे दोनों भव के बीच में जो जगह है, त्रिनेत्र वाली जगह है, त्रिनेत्र वाली जगह पे ले जाएंगे, जिसको थर्ड आई चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र, अजना चक्र, थर्ड आई चक्र पे ले जाएंगे और अवेयरनेस को वहां लगा देंगे और उसको, इस हिस्से को बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब यहाँ से हम पूरे शरीर को बोलेंगे, अभी तो हमने उस हिस्से बोला, अब यहाँ से फुल बॉडी, अब यहाँ से हम शरीर के बाहर चलेंगे, पूरे शरीर को बोलेंगे थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम शरीर की बाहर की यात्रा करेंगे, उसके पहले शरीर को बोल देना है थैंक यू एंड रिलैक्स, आराम करो आप, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स, थैंक यू एंड रिलैक्स। अब हम यहाँ से शरीर के बाहर चलेंगे। अब हम भारत देश का मैप, या अगर आप दूसरी कंट्री में हैं तो अपनी कंट्री का मैप आप कंसीडर करें, या भारत का मैप, जो भी कंफर्टेबल हो, अपनी अपनी कंट्री का सभी लोग मैप कंसीडर करें। अब उस मैप को इसी शरीर में समाहित होते हुए देखेंगे, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरा भारत आपके शरीर में आ जाना चाहिए। आपने जितने नाम बाहर सुने हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, आपको इसी शरीर में सब कुछ ले आना है। इसी शरीर, आप अपने शरीर को भारत समझें
और गुजरात से लेके मणिपुर या ईटानगर जो भी है, ठीक है, और ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब कुछ इसी शरीर में है। और इस शरीर की जो सेल्स हैं, जो बॉडी सेल्स हैं, यही बेसिकली भारत के नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक को अपने बॉडी का सेल्स और पूरे बॉडी को आप भारत समझें। और पूरा आपको जहाँ जो सिटी पसंद हो आप घूम सकते हैं। जम्मू जाना हो, कश्मीर जाना है, मेघालय जाना है, कन्याकुमारी जाना है, जहाँ हो आप घूमें। 1-2 मिनट आराम से घूमना चाहिए। अपने मन पसंद जगह पे जाना है, जैसा भी आपको समझ में आए मन पसंद जगह पे जाएं। घूम ले, खूब जितना भी घूमना हो घूम ले। ऊपर से नीचे आपको कन्याकुमारी जाना है, बेंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना है, कश्मीर जाना है, पटना जाना है, लखनऊ जाना है, जहाँ भी जाना हो इस शरीर में आप उसी के बारे में सोचें और ये सोचें कि हम उसी का टिकट ले रहे हैं जाने के लिए। पूरे भारत को इस शरीर में ही सोचना है। यह शरीर स्वयं ही भारत है। भारत की मिट्टी से बना है, भारत के विचार से बना है, भारत के संस्कार से बना है, तो निश्चित रूप से भारतीय ही होगा। तो हमें भारतीय जो देश है, जो भारत का या भारतीय संस्कृति है, उसका हम ध्यान लगाएं। कौन से एरिया में क्या चलता है, कौन सा फंक्शन है, कहाँ का। अब ये कर करके हम देखेंगे इसमें हमारा शहर कहाँ है। आपके शरीर में आपका शहर जहाँ है उस शहर में जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। फिर उस शहर में आपका घर किस एरिया में है, उस शहर में आपका घर किस एरिया में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऐसा कर करके आप मान जहां भी आपका घर है आप अपने घर में पहुंच गए। अब इसमें घर के बारे में सोचें। यह घर भी उसी देश का हिस्सा है जिसको भारत माता कहा जा रहा है। अब आप अपने मोहल्ले में पहुंच गए, मोहल्ले के बाद अपने घर में पहुंच जाएं। घर में पहुंच के यह देखें कि आप किस क्लास में बैठ के, किस रूम में बैठ के, किस जगह बैठ के, किस मैट पे बैठ के योगाभ्यास कर रहे हैं। अपने आप को देखें, अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ। अपने आप को योगाभ्यास करते हुए देखें। अब इसके बाद बाएं तरफ घूमेंगे, दोनों हाथों के सहारे से धीरे धीरे उठ जाएंगे। बाएं तरफ घूमेंगे, दोनों हाथों के सहारे से बहुत धीरे धीरे उठेंगे और हाथ को रब करके आंखों पे रगड़ सकते हैं। हाथ को रब करके हाथ आंखों पे रगड़ सकते हैं। ठीक है। इसमें जैसे उठने के पहले आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हल्का सा हाथ पैर हिला लीजिए अगर आपको हिलाना हो। अदरवाइज धीरे धीरे, इसीलिए धीरे धीरे बोला, बहुत धीरे धीरे उठना है। बाएं तरफ घूम के दोनों हाथों के सहारे से धीरे धीरे उठेंगे। जो भी लोग, 1-2 लोग जैसे देख रहा हूँ सो गए हैं, तो अगर आपके पास कोई अगर इनके पास हो तो हल्का सा जाके ऐसे माथे में ऐसे करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर जो बच्चे हैं सो गए हो तो देखो उठाना का तरीका क्या है, झटके में नहीं करना, जैसे माथे पे जाइए ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे हल्का सा कर दीजिए। अगर बच्चे हैं, गार्जियन घर में है, बच्चे सो गए तो ऐसे हल्का सा ऐसे कर दीजिए, झटके मत उठाइए, बिल्कुल ऐसे हल्का सा ऐसे हाथ कर दीजिए माथे पे, हल्का सा कर देंगे उठ जाएंगे बच्चे।
देखिए निशान बेटा सो गए हैं आराम से। देखिए वो आता है नींद आ जाए तो अच्छी, देखिए एकदम सो गए हैं। ठीक है, देखें जम्बू जैन जी सो गए हैं। उठे सर, सर बाएं तरफ घूम के दोनों हाथों के सहारे से धीरे धीरे उठेंगे। बाएं तरफ घूमेंगे, दोनों हाथों के सहारे से धीरे धीरे उठ जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं, आराम से। निशान बेटा उठो बेटा। अगर इनके आसपास कोई हो तो माथे पे जाके हल्का सा सिर पे यहाँ पे ऐसे हाथ रख दीजिए, हल्का सा ऐसे। जिनके बच्चे हो ऐसे, या और कोई हो ऐसे हल्का सा हाथ रख दीजिए ऐसे। अब यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे शवासन का जो बेस्ट टाइम है, सुबह भी कर सकते हैं। जनरली जब थके हो उस समय, जैसे ऑफिस से आए आराम से हाथ पैर धुले, 10 मिनट लेट गए, 10 मिनट लेट गए, कर लेना है। बेस्ट टाइम जैसे मैं जो ऊपर कराता हूँ, आप सुबह उठ के भी जैसे उठे, खाने के बाद भी अगर आप चाहें लेट के शवासन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा। सोते समय जैसे, हालांकि जैसे नींद आ जाता है। हाँ ये तो होता है सर, जैसे देखिए सर लिख रहे हैं कि माइंड कीप्स वॉन्डरिंग। ये बताया सर, ये दिमाग जो है यह एक बंदर है जो पागल है और जो शराब पी लिया। पहली बात तो बंदर इतना तेजी से भागता रहता है, और फिर शराब पी लिया, सॉरी पागल है। और फिर इस बहुत टफ हो जाता है माइंड को ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ले जाना, बहुत ही टफ है। लेकिन आप जितना मैं करीब 20-25 मिनट बोला, और अगर आपने 5 मिनट भी ये फॉलो कर लिया होगा, इसीलिए से नींद आ जाता है, दिमाग बहुत तेज भागता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। शवासन बहुत टफ आसन है, ये देखने में लग रहा है कि वैसे लेटे हुए हैं, लेकिन दिमाग को इधर उधर ले जाना बहुत टफ होता है। जब मैं बोलता ना कि यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, इतना कंसंट्रेशन कहाँ होता है, विचार कुछ और चलता रहता है, ऑफिस का काम, घर का काम, ये बनाना है, वो बनाना है। एक्सरसाइज करने के बाद, हाँ सर अजय सर, मैं इसको रोज, आप जब वहाँ सर्पासन करते हैं, सर्पासन के बाद मैं रोज वो कराता हूँ, रोज 2 मिनट के लिए आपको करा जाए, बाकी आप अपने से आप 10 मिनट 20 मिनट रोज कर लेना चाहिए। क्लास में तो अब इसको 10, जैसे आज मैं देखिए आधे घंटे कराया, रोज क्लास में शवासन नहीं करा सकते। बेस्ट टाइम सर मॉर्निंग का है, सर मॉर्निंग का है बेस्ट टाइम में बताया, जब भी आप थके हो, जैसे ऑफिस से अगर आए सर, जैसे आप ऑफिस से आते हैं सर, आराम से हाथ पैर धुलिए और 10 मिनट के लिए लेट जाए सर, सारा टेंशन ऑफिस का भाग जाएगा। जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग भी, बाकी शवासन है बेस्ट जब थके हो तभी। तो मैं जैसे रोज क्या करता हूँ सर, शशांक जब आपका शलभासन होगा उसके बाद मैं बोलता हूँ 2 मिनट शवासन में रिलैक्स। वहां तो मैं 2 मिनट ही बोलता हूँ, समय कम रहता है, लेकिन आप सही में आप 10 मिनट कर सकते हैं आराम से घर पे। मुझे क्लास में तो मैं 10 मिनट नहीं कर, आत्मा अलग होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल एकदम बेटा हो जाता है। अब इसी ग्रुप में देखिए 2-4 लोग कहता हूँ हो जाएंगे। निशान बेटा उठो बेटा, निशान बेटा। ये निशान एकदम गहरी नींद में सो गए। कल हर्षिता बोली जो है कि क्लास के बाद मैं 3 घंटे सो गई, शवासन बोली कि मैं 3 घंटे सोती रही। ऐसा होता है देखिए। और देखिए जोया लगता है सो गई, जोया जोया पापा दोनों सो गए क्या? विद्यश्री जी, अच्छा हाँ हल्के से ऐसे उठा है, हाँ उठो बेटा। हाँ उठ जाएंगे, धीरे धीरे उठ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, हाँ ठीक है दीदी, बहुत अच्छा है ही। अपनी आत्मा से कनेक्ट होने में किसको नहीं अच्छा, आप इस समय अपनी आत्मा से आप कनेक्ट हो गए पूरी तरह से, जो होता है। अब अच्छा, इसमें एक चीज जो मैं बताना अभी छूटा हुआ है वो मैं भी बताता हूँ। क्यों बाएं तरफ उठते हैं ये जानना, मैं बाएं तरफ घूम के मैं बोलता हूँ धीरे, अपने हाथों के सहारे से धीरे धीरे उठेंगे। इसमें क्यों महत्वपूर्ण है, जो भी लोग आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा, हृदय हमारा यहाँ होता है, हृदय यहीं पर है, तो वो बाएं तरफ ज्यादा होता है, उसका दाहिने तरफ बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप उस समय शरीर इतना रिलैक्स है, इतना रिलैक्स है, अगर कभी झटके से आप उठ गए तो हृदय का पोजीशन हिल सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए बहुत बार घूमेंगे दोनों हाथों सारे से, बहुत धीरे 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 उठेंगे, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से उठेंगे। क्योंकि अभी लग रहा है अरे कुछ नहीं हुआ, झटके मुड़ जाए, लेकिन हृदय पे नुकसान पहुंचता है, हृदय की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए जोया भी सो गई पूरी तरह लग रहा है बेटा। जोया सो चुकी है। ठीक है, अब वो 2 बच्चे देखे, निशान बेटा उठ जाओ बेटा। हाँ।
उठ जाओ बच्चों, सभी लोग उठ जाएं। और देख लेता हूँ, श्रीवास बेटा आप भी सो रहे हो? श्रीवास, देखिए श्लोक भी सो गए क्या? श्लोक है क्या? करते करते सो गए या सर पहले सो रहे थे? श्लोक बेटा उठ जाओ, उठ जाओ बेटा। हाँ धीरे से, आराम, सभी लोग उठ जाएं। अच्छा, माई माई सिस्टर पूरी तरह सो गई। हाँ ऐसा है बेटा शवासन में, जिनको भी नींद ना आता हो, बहुत लोग बताए कि नींद की समस्या है, तो मैं बताया आप शवासन करिए, बहुत आराम। नींद की इतनी जरूरत है ही नहीं ना, नींद इसलिए नहीं कि हमें दिमाग को रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स आप ऐसे हो सकते हैं। अब मैं 2-4 लोगों को मुझे नींद आई नहीं है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, आना ना आना अलग बात है। चलो 2-4 लोग बताएं कि, बोलो बेटा। इसी बेटा सो रही हैं? इसी अनम्यूट करो बेटा। सर मैं सो गई थी, लेकिन मेरे को एकदम रिलैक्स फील हुआ और ऐसा लगने लगा जैसे कि मैंने टोस पे किया, तो वहां से जब मैं आगे बढ़ी तब मुझे वहां पे ठंडा लगने लगा बहुत, और मैं सो भी गई थी। अब ये इसको बेटा रोज 10 मिनट 20 मिनट करना है। क्लास में तो मैं जैसे बहुत ज्यादा नहीं करा सकता। आप जैसे स्कूल से आए, स्कूल से आप आए, हाथ पैर धुल के, खाना तुरंत नहीं खाना, आप 10 मिनट जाके शवासन कर लीजिए। 10 मिनट शवासन करिए, इतना रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तब आप आराम से खाना पीना खाइए। तो जो सारा भी टेंशन, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप ऑनलाइन क्लासेस के बाद 10 मिनट के लिए आराम से शवासन चले जाइए। मान ले 3 घंटे 4 घंटे क्लास चला, शवासन कर लीजिए। इतना आराम मिला कि यस लग रहा है एक्सरसाइज किया। हाँ बिल्कुल सर ऐसे ही है। मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी क्योंकि मैं ये भूल गई कि क्लास चल रही है, पर मैंने पूरी स्कैनिंग की थी। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। एक्चुअली बेटा ऐसे होता है, कुछ लोग नींद आ जाता है, तो वो कोई बात नहीं होता है। जैसे मैं भी जब शुरू कर, मुझे सुनाई नहीं देता, शुरू में थोड़ा थोड़ा सुनाई देता था, लेकिन फिर बाद में सुनाई नहीं देता था। ठीक है, अब चलो जितेंद्र सर बताएं, जो भी फीलिंग रहा हो, किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बेड पर करना सही नहीं है। जितेंद्र सर, जितेंद्र बहादुर सर बहुत अच्छा लगा सर। हाँ ठीक है। और किसी कोई दिक्कत हुई तो प्लीज फिंगर रेस करें, किसी कुछ पूछना। मैं स्क्रीन पे एक एक लोग आ रहा हूँ, जैसे पीछे से आता हूँ, प्लीज फिंगर रेस करिएगा, ठीक है। मैं एक किसी कुछ पूछना हो, अदरवाइज तो अच्छा सबको लगा होगा, मैं समझ रहा हूँ। मैं लास्ट स्क्रीन से आ रहा हूँ, 6th स्क्रीन पे किसी का वीडियो ऑन नहीं है, तो 5th पे आ जाता हूँ। 5th पे वीडियो ऑन नहीं है। 4th पे आता हूँ। आर्मी ऑफिसर वीडियो ऑफ करके बैठे हो? आर्यन बेटा, आर्यन सर्विस, यस बेटा। सर मुझे आवाज आ रही थी जब मैं शवासन कर रहा था तो। अच्छा आवाज तो बेटा मैं तो आज सबको म्यूट कर रखा था, कल तो हो सकता है, आज तो मैंने कल, लेकिन हो सकता है बेटा कान, एक्चुअली क्या है, कंसंट्रेट और कान में ऐसे हवा घूम रही ना, वो भी सुनाई देने लगता है। जो कान में हवा तो हमेशा ही घूम रही है ना बेटा, वो हो सकता है। यस बेटा। हाँ दिवांशी पूछो बेटा। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही, बोलो बेटा। सर ये शवासन हम कब कब कर सकते हैं? ये बेटा देखिए करना तो चाहिए कि जब आप थके हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे आप बच्चे हैं तो आप जैसे जब स्कूल से आए मान लीजिए, उस समय कर लिया। स्कूल से आए थके हुए, हाथ पैर धुला, आराम से कपड़ा चेंज किया, बैग रख के आराम से 10 मिनट शवासन कर लेंगे, तो सारा टेंशन दूर हो जाएगा। जितना भी स्कूल से थके हैं एकदम रिलैक्स हो जाए, ऐसा फील हो जैसे अभी सो के उठे। रात में सोते समय आराम से आप इसको कर सकती हैं, ठीक है। या जैसे खाने के बाद भी अगर चाहे तो लेट सकते हैं, खाने के बाद थोड़ा अवॉइड करें बेहतर, लेकिन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, ठीक है बेटा। लेकिन जब थके हो, जैसे रोज में एक्सरसाइज जो आप कराऊंगा, जो गुरुकुल में जो रोज होता है, उसके बाद जो है कराया जाता है। 2 मिनट के लिए आपको बोला शवासन में चले जाइए, ठीक है बेटा। अच्छा और किसी को जिसको पूछना कुछ फिंगर रेज करें। 4th स्क्रीन पे हो गया। हाँ किशन सर, कृष्ण मुरारी जी सर, बोले सर, अनम्यूट करें सर। हेलो। हाँ सर बोले सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर बेटा। मैं जब 4 हेड पे गया तो मुझे नींद आ गई सर। क्या पेट के बल भी कुछ करना है क्या? क्या सर? नहीं, पेट के बल भी कुछ इसको करना है क्या सवाल? नहीं पेट के बल नहीं सर, पीठ के बल ही। मैं जब सर पे, मैं 4 हेड पे गया था
उसके बाद मुझे आपकी आवाज नहीं समझ में आई थी, मैं नींद में आ गया था। हाँ कोई बात नहीं, वो होता है सर, बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन धीरे धीरे जैसे शवासन अलर्ट में जितना रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उसके बेनिफिट मतलब ऐसे नींद आ गई, ये भी एक बेनिफिट है, नींद आ गई, लेकिन अलर्ट रह के शवासन करना बहुत ही अब भी हालांकि है, सोते फायदे भी भी। नहीं, मुझे लगा कि कुछ आप थायराइड के विषय में उस समय बता रहे हैं, लेकिन नहीं फिर थायराइड मैं नहीं, वो कोई बात नहीं, वो क्या होता है ना, अंदर विचार चल रहे हैं, थायराइड सुनाई दे सकता है, कुछ भी सुनाई, लेकिन थायराइड में नहीं बोलूंगा। जी जी सर, जी सर। अच्छा, और प्लीज फिंगर रेस करें। ठीक है, ये हो गया, थर्ड स्क्रीन पे हो गए। अब मैं सेकंड पे आता हूँ। सेकंड पे भी किसी का नहीं। अच्छा हाँ, ब्लैक कमांडो, हाँ बोले दीदी। सर ये कभी कभी ना दिमाग जो है कहीं इधर उधर घूमने लग रहा था, उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। ये दीदी टफ है दिमाग में, बताया ना कि दिमाग तो वो है ना कि एक बंदर है, इसको कंट्रोल करना टफ है, बहुत टफ हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभ्यास से दीदी सब आएगा। जसवंत नचकेता सो गए। अच्छा, जगाओ बेटा, नम्रता जैसे मैंने बताया वैसे जगा लो। हाँ निष्ठा बेटा, मैं आ रहा हूँ बेटा। निष्ठा बेटा पूछो बेटा, निष्ठा पूछो बेटा। सर बहुत अच्छा लगा, हाँ ठीक, और उनको बहुत शांत शांत सा लग रहा था, मुझे आपकी बात सुनाई ही नहीं दी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप भी हैं। हाँ वो ऐसे ही बेटा, अच्छी बात है ना, जब आप भी यही यही तो अच्छी बात है, पता ही ना चले, यही तो फिर रिलैक्स हो गए। और नित्या? सर मेरी मम्मी के हाथ में दर्द भी हो रहा था। करते समय बेटा? हाँ। जैसे जहां अगर सही में कहीं दर्द हो रहा है, जैसे पता चल रहा है, तो उस समय वहां पे ज्यादा फोकस करना, जहां दर्द हो रहा है वहीं खो, दर्द गायब हो जाएगा। जहां भी दर्द हो, जैसे मैं रोज अब जब आपको वो कराऊंगा विवेक क्रिया के बाद, जब एक्सरसाइज के बाद, तो मैं वहां बोलता हूँ कि जहां दर्द हो रहा है उसी फोकस करिए, ठीक है, दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। अच्छा सोहम बेटा, साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, यस बेटा। सर हम दिन में सोने की वजह से शवासन कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं, ये शवासन करें, नींद बहुत कम आएगी, रिलैक्स रहेंगे ऐसे। ओके सर। हाँ वेदांत को कुछ पूछना है, उनको अनम्यूट कर रहा है। वेदांत, हाँ कर दीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ। वेदांत आपको अनम्यूट किया, क्वेश्चन आपका है, पूछिए। सर सबने अपनी अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन सर जब मैं थाई का शवासन कर रहा था, जब मैंने थाई पे कंसंट्रेट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर गया कहीं से। ठीक है बेटा, तो कोई गिरे तो नहीं ना? नहीं सर। हाँ बस ठीक है बेटा, बहुत चीज बताया ना। देख क्या हो रहा है कि आपका जब आत्मा से कनेक्शन होता है तो आप एकदम तो डेड बॉडी जैसा बन जाते हैं। इसका एक बेनिफिट है, जैसे मैं आपको बता दूं। हाँ बेटा इसी जा सकते हो। शवासन करते करते एक लेवल पे आएगा, मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, मरने का डर खत्म हो जाएगा। रोज जब 100 बने, एक दिन मरेंगे तब भी 100 बनना है, आप रोज बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जब एक दिन जब सही में 100 बने, बहुत नॉर्मल लगे तो रोज बनते, ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसा आपको लगे ये तो मैं रोज ही करता हूँ, आज मृत्यु का डर धीरे खत्म हो जाता है। शवासन में एक ये भी आता है, मरने कोई डर ही नहीं लगी, तो रोज मैं करता हूँ, ये कौन सी नई बात है, ऐसे ही फील होगा। चलो यूनिवर्स डेवलपर, यस बेटा। ठंडा भी नहीं खाता तभी कोल्ड हो जाता है। हाँ ठीक है बेटा, नॉर्मल। 2 मोबाइल हैं क्या? हाँ पूछो बेटा, आप बोले बेटा। ठंडा लगा ना? हाँ ठीक है बेटा, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ठंडा लगता है, सही। मैं ठंडा खाता नहीं हूँ तब भी कोल्ड हो जाता है। नहीं अभी शवासन में अलग से पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। मतलब शवासन में नहीं, नॉर्मली। अच्छा ठीक है बेटा, वो तो नॉर्मल है, हर व्यक्ति का बेटा पर्सनालिटी यूनिक है, कुछ भी कहने। देवांश बेटा, डॉक्टर देवांश, आता हूँ, बेटा आता हूँ। हाँ इसी बेटा आप जा सकते हैं बेटा, ठीक है। हाँ बोलो बेटा देवांश। सर इसे करके ऐसा लगा कि आत्मा ही कहीं निकल गई है, चली गई। तो वही तो हो रहा है बेटा, ये तो वशिष्ठ का भी निकला था, आपका भी निकल गया बेटा, और क्या। तो ये होता है बेटा, एकदम सही है, परफेक्ट। आर्यन, आर्यन बोलो बेटा, बेंगलोर। सर जिसको ज्यादा नींद आती है वो क्या करे? जिसको ज्यादा नींद आती है? यस सर। कम सोए बेटा, और क्या। भैया आर्यन को तो नींद नहीं आती है। हाँ क्या चीज? भैया आर्यन को तो दिन में नींद ही नहीं आती है। तो ये सही है ना, दिन में नहीं, बहुत कम सोना चाहिए, दिन में ऐसे आधे घंटा बहुत है बस, दिन में नहीं सोना चाहिए। आज दिन में सोना कोई सही तो, मैं तो कभी नहीं सोता, कभी मुझे लग रहा है मैं तो महीनों में 1 बार या कई महीनों में 1 बार, दिन में बहुत कम सोता हूँ। दिन में सोना, दिन तो जागने के लिए बना, दिन काम करिए, रात सोने के लिए बनी है।
तो सोने के लिए भगवान ने रात बनाया ना। पर सर जब मैं दिन में नहीं भी सोता तब भी मेरे को रात में 10 बजे तक नींद आती है। तो ठीक तो है बेटा, और क्या, 10 बजे सो जाना है, 5 बजे उठ जाना है। सर परफेक्ट है, ठीक है। और किसी कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं प्रेयर करके तब प्रेयर कर लेता हूँ, जिसको जाना हो जा सकता। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। सर कभी कभी वाइब्रेशन होती है। हाँ दीदी हो सकता है, कुछ भी करेंगे। शरीर देखिए, हर आदमी का, हर व्यक्ति का शरीर यूनिक है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सबका जो आ रहा है सबका सही है। अपनी फीलिंग्स को आप ऑब्जर्व करें, बस इतना ही ध्यान देना। और किसी को क्वेश्चन? अच्छा ये तो हो गया ओम नचिकेता का। ओम, हाँ पूछे सर, सॉरी। ओम नचिकेता पूछे सर। हेलो। हाँ सर। जी सर, कल आपने कहा कि सोने की सही दिशा पश्चिम में सिर और पूर्व में पैर होना चाहिए। बचपन से सुनते ये आए हैं कि दक्षिण में सिर, उत्तर में पैर होना चाहिए, तो ये अलग अलग कैसे है? नहीं सर, दक्षिण में तो उल्टा। मैं तो जो मैं आप कहाँ बिलोंग करते हैं सर? चंडीगढ़। मैं सर जानता हूँ जो दक्षिण उत्तर वाला तो डेड बॉडी रखा जाता है। मरने के बाद ही अगर उसको, जैसे हम लोग, मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ यूपी का, अगर उस स्थल पर बैठ खाए तो घर वाले डांट देते हैं। जब डेड बॉडी उस स्थान पे वैसे नहीं रखे। जो आप कह रहे हैं वो कल्चर की बात से अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो मैं एरिया बिलोंग करता हूँ, वहाँ सर ऐसा नहीं। वहाँ इवन अगर वैसे आप बैठे रहिए ना या लेटे रहिए तो लोग बोलेंगे मर गए, ऐसा अलग अलग कल्चरल है सर। लेकिन उसका लिंक जो है उससे है, सूरज की गति से है सर। ठीक है। पृथ्वी जैसा घूम रही वैसा है। तो आपका हो सकता है, आप जिस एरिया को, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग जिस एरिया में से जब जो आदमी डेड होते, डेड बॉडी को ही उत्तर दक्षिण दिशा में रखते हैं। पूरा पश्चिम में डेड बॉडी को नहीं रखते। जीवित व्यक्ति अगर डेड उत्तर दक्षिण में लेट जाए तो उसको लोग टोंक देते हैं। ये मैंने सिर करना है, पूर्व में पैर करने हैं हमें। पृथ्वी से जिधर घूम रही है तो जनरली पश्चिम की तरफ सिर रहेगा, इधर पूर्व, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है ना। जैसा आप कह रहे हैं वैसा सो के अच्छा लगता है, पर उसमें ये लगता है कि सुबह सूरज उगेगा तो उस तरफ पैर नहीं होने चाहिए, जिस तरफ सूरज उगता है। आप कर लीजिए। देखिए सूरज तो चारों तरफ है सर, सूरज है। भाई क्या कल्चरल चीजों में बहुत, जो जैसे आपकी जो मान्यता आप वो करें। पृथ्वी के मौसम से हमें अपने आप को सिंक करना है। पृथ्वी जैसे वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो वैसे हमें मूव करना है। हम उसी तरह रहेंगे, हमें दिक्कत। बाकी तो जो कल्चरल चीजों में कुछ नहीं कर सकते सर। आप कहेंगे कोई सूरज, हजारों सूरज इस तरह देखा जाए, मैं तो कभी आगे चलेंगे मैं आपको गिनाऊंगा, यहाँ इतने सूरज है आपको समझ नहीं जाएगा, गिन नहीं पाएंगे। तो अलग अलग सब कल्चरल चीजों में जो जिसकी मान्यता मानी, और इसलिए मैं कल्चरल चीजों में नहीं। अच्छा निष्ठा बेटा, सर बीच में मेरे स्टमक में दर्द हो रहा था। अच्छा हाँ, ये मैं बोल देता हूँ, मैं भूल गया। जैसे कल से जब आप लोग एक्सरसाइज के समय काम कराया जाएगा, तो जैसे आप मान लीजिए पूरी विवेक क्रिया करके मैं बोलूंगा 2 मिनट शवासन कर लीजिए। अब किसी का हाथ में दर्द हो रहा है, किसी का पैर में, जहां अब कल से क्या क्या आप स्कैन तो कर नहीं पाएंगे इतना, वहाँ क्लास में 2 मिनट कहाँ स्कैन करें, यहाँ तो 20 मिनट स्कैन। उस समय क्या करेंगे, जिस एरिया में दर्द हो रहा है, मान लीजिए यहाँ दर्द लग रहा है पूरे, अब यहाँ पर उसी पे ध्यान लगा दीजिए। जहाँ दर्द हो रहा है जैसे वहां ध्यान लगाएंगे वो दर्द भाग जाएगा। ये फार्मूला है दर्द का। दर्द को जैसे फोकस करिए, मतलब समस्याओं, लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, आप समस्या फोकस करिए, समस्या रहेगी। कल से आपको ये अनुभव करके देखेंगे। अगर मान लीजिए किसी का कमर पे दर्द हो रहा है, आप आराम से लेटिए, आप कमर पे ध्यान लगा दीजिए, वो दर्द तुरंत जैसे पिघल के भाग, जैसे बर्फ होता है वे पिघल के भागता है, ऐसे पिघल जाएगा तुरंत। ये लाइफ में बच्चों को मैं बोला, जो भी बच्चों समस्याएं आए, समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, उस पर फोकस करिए।
फोकस कर देंगे समस्याएं तुरंत गायब हो जाएंगी, विद इन सेकंड सब गायब, समस्या ही नहीं रह जाती जैसे आप उस पर फोकस करते हैं। समस्या तब तक है जब तक आप उससे दूर भाग रहे हैं। तो जब आप लोग पढ़ाई वाली क्लास में बताऊंगा आपको, स्टडी वाली क्लास में, कि कोई विषय कठिन लगा उससे भागिए नहीं, उसको पढ़ना है। जैसे भागेंगे और कठिन लगेगा, आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे और सरल हो जाएगा। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ बेटा। सर आकांक्षा को कुछ बताना है। हाँ बोलो बेटा। सही है। सर कल ना मेरे पैर में दर्द हो रहा था, जब मैं शवासन की थी तो सही हो गया था। हाँ तो बेटा आसन ही तो रिलैक्स फेज है ना, ये तो आराम करने का है बेटा। मैंने तो इसके पहले विवेक क्रिया नहीं की थी बेटा, आज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आज क्यों दर्द हुआ? बता तो रहा हूँ बेटा, आज अभी आप लेट जाओ आराम से, जहाँ दर्द हो रहा है सिर्फ उसी फोकस करो। अभी 5 मिनट लेट जाओ, देखो दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से अभी फिर से शवासन लेट जाना। अब कुछ नहीं, यहाँ स्कैन वहाँ स्कैन, जिस एरिया में दर्द हो रहा है आप वहीं स्कैन करना है बस। आप देख रहे हैं तो दर्द तुरंत पिघल, जैसे बर्फ का गोला पिघलता है ऐसा ही पिघल के चला जाएगा। क्वेश्चन पंजवानी सर। हाँ सर, पंजवानी सर कहाँ है? ये रहे। हाँ दिख गए। हाँ बताए सर। आपको अनम्यूट किया सर। हाँ बोले सर। सर ये ऑफिस में हम कई बार थक जाते हैं, कोई मीटिंग कोई टेंशन होता है, तो उसमें बीच में मुझे थोड़ा ऐसा रिलैक्सेशन जैसा करना हो तो कैसे करें सर? ऑफिस सर मैं त्राटक बताऊंगा, त्राटक से कर लीजिएगा। अदरवाइज इसमें भी आंख बंद करके आप बॉडी को, चूंकि ऑफिस तो लेट सकते नहीं, आप ऑफिस में नॉर्मल जैसे मैं आप बॉडी को स्कैन कर दिया करें वहीं पे। हालांकि जब और आगे चलेंगे तो मैं एक यक्स वाई मेडिटेशन बताऊंगा। मुझे लग रहा है यक्स वाई मेडिटेशन आने में भी कम से कम आपको 3-4 महीने लगेंगे। 3 यक्स वाई मेडिटेशन जब आएगा उसी सीक्वेंस में चलते फिरते कैसे मेडिटेशन की स्टेज में रहते हैं, आप हर समय रिलैक्स रहेंगे। चलते फिरते 24 घंटे मेडिटेशन में रहने की प्रक्रिया है यक्स वाई मेडिटेशन। जो लेवल 5 वाले लोग, जया दीदी हैं, फूल दीदी हैं, ये सब लोग वो जानते हैं। मैं ऐसे में बैठा हूँ तो आपको लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप में मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको यक्स वाई मेडिटेशन बताऊंगा। तो आप हमेशा रिलैक्स रहेंगे सर, हमेशा रिलैक्स रहेंगे, कभी आपको टेंशन जैसा चीज हो ही नहीं सकता। ओके थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट अबीर को कुछ बोलना है। हाँ बोलो बेटा अबीर। अनम्यूट करें। हाँ कर दीजिए। और डॉक्टर अरविंद जो भी लोग लिख रहे हैं उनको बोलो बेटा अबीर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे यही कहना था कि सर मेरी आज फिर से आत्मा में ऐसा लग रहा था कि आत्मा फिर से बाहर निकल गई है, पर ऐसा लग रहा था कि सर मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं लेट रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए मैं सो गया और कहीं पे भी दर्द नहीं हो रहा था। बस ये प्रॉब्लम थी कि सर मैं जब लेटा था तब मुझे पेट के बल लेटने का मन कर रहा था, पर शवासन बेटा पेट के बल लेटने तो उतना अच्छा नहीं होगा। पेट वाला एक दूसरा रिलैक्सेशन पोज मैं बता दूंगा, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मत्स्यासन बोलते हैं शायद उसको, मैं एक बार देख के बता दूंगा बेटा। ठीक है, रिलैक्स में 2 पोज है, एक ये है, एक देखिए उसका नाम भूल गया हूँ, मैं बता दूंगा बेटा। ठीक है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शवासन ये वाला मैं तो यही करता हूँ, ये मेरे अनुभव के स्तर पे, इसलिए मैं बल आसन नहीं करते बेटा, उसको बल आसन नहीं कुछ और बोलते हैं, उसका मैं नाम भूल गया, मुझे याद नहीं बेटा। ठीक है, हाँ उसको क्रोकोडाइल आसन, मगरमच्छ की तरह, मैं बता दूंगा देख के, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। डॉक्टर अरविंद सिंह को अनम्यूट किया। हाँ बोले सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मेरा एक्सपीरियंस एक ये रहा, कल लगा तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं बड़ा इमोशनल हो गया था कल स्कैनिंग के टाइम। तो और लिटरली सर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बच्चे मेरे बता रहे थे। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस था एक अपने आप में, तो मेरी समझ में आया कि एक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं इतना इमोशनल हो गया अपनी बॉडी के साथ। हर व्यक्ति सर यूनिक है, पता नहीं क्या, अभी मैं बताऊंगा आगे चल के बहुत सारा चीज है। हाँ मकरासन, हाँ तेज का सर मकरासन, मैं भूल गया था, ये मकरासन करना। तो ये सब ठीक है सर, ये नॉर्मल, इसमें कोई वो नहीं। सबका बताएं सर, हर व्यक्ति यहाँ इस धरती पे, व्यक्ति छोड़िए, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने आप में यूनिक है, कोई भी चीज यहाँ रिपीटिशन वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि किन्हीं 2 एटम के इलेक्ट्रॉन ले लिए, सब अपने आप में यूनिक है, ये योग कहता है सर, अदरवाइज हम कहते रहे, लेकिन तो हर आदमी की अलग फीलिंग हो सकती है, जो आपका फीलिंग आया वो आपका अपना है सर,
वो ठीक है, वो भी जो अब होता है इमोशनल। ऐसे मेरे मेडिटेशन में जब मैं ऐसे कर रहा था तो एक फेज ऐसा आया था, मैं दिन भर रो रहा था, दिन भर इतना आंसू निकल रहा था, रुक ही नहीं रहा था। जब मैं ये सब सीख रहा था, एक फेज ऐसा मेरे लाइफ में भी एक दिन आया है, अजीब सा आंसू निकला, रुक ही नहीं रहा, आंसू दिन भर रोते हुए निकल गया। तो वो फेज आता है सर, कभी न कभी अंदर का टॉक्सिन है, गंदगी है, निकलता है, बहुत तरह का गंदगी, कुछ ऐसी बातें आ जाती है ध्यान में कि नहीं कंट्रोल हो पाता, कुछ भी हो सकता है। सोहम सर हाँ बोलो बेटा स्पेस साइंटिस्ट। सर मेरे मच्छर और बहुत ज्यादा चोटें लगती है, तो अगर मैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करूं तो क्या वो भी मतलब उनमें से खून और बाकी सब निकलना बंद हो जाएगा? फिर बेटा क्या मच्छर जहाँ काटते हैं, क्या बोल रहे हैं? मच्छर और चोटें बहुत लगती हैं। हाँ बेटा, तुझे चोट का आप कॉन्शियस हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा। यस एकदम सही। ओके सर। जहां आप कॉन्शियस, जहां कंट्रोल करें, क्या सब कॉन्शियस माइंड फिर वहां फोकस कर लेता है। आपको पता नहीं जब आगे कभी माइंड वगैरह क्लास लूंगा, या जैसे अरविंद सर डॉक्टर जानते हैं, सब कॉन्शियस माइंड ही हीलिंग करता है। दवाओं से ज्यादा हीलिंग सब कॉन्शियस माइंड करता है। जैसे आजकल देखिए कोरोना के लेके इतने लोग टेंशन में हैं, टेंशन से ज्यादा लोग परेशान हो। कोरोना इतना हानिकारक नहीं है, जो ये जितना स्ट्रेस हो जा रहा है, जितना डिप्रेशन हो रहा है, ये बीमार कर रहा है। तो जो सब कॉन्शियस माइंड आपका स्ट्रांग रहे तो ये कुछ नहीं कर सकता। प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ प्लेसिबो एकदम प्लेसिबो इफेक्ट विकास कहते हैं। कभी मैं बताऊं बेटा, प्लेसिबो इफेक्ट एक चीज होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा। श्रीवास पूछो बेटा। हाँ श्रीवास और मनोरमा देवी दो लोग बोलो बेटा। श्रीवास ब्लैक कमांडो। हाँ बेटा। जैसे आज मैं जब कर रहा था शवासन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी में से कुछ अचानक से निकल गया। क्या निकल गया? तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी बॉडी से कुछ अचानक से निकल गया है। तो सही बेटा, और क्या, यही तो हो रहा है, और क्या। और आपकी कुछ बातें नहीं सुनाई दे रही थी, मैं सो गया था। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आराम करो, उसमें क्या है, रिलैक्स रहना। चलिए मनोरमा दीदी। अनम्यूट किया आपको, मनोरमा दी। हाँ जी सर। अच्छा, एक तो मैं ये पूछ रही थी, हमें जब शवासन करते हैं तो आकाश की तरफ ही देखना है ना, ऊपर? हाँ फिर दीदी ऊपर आसमान ऐसे झुका रहेगा तो आपका टाइट रहेगा। हाँ। अच्छा, और कल मैं जब, हाँ दूसरा क्वेश्चन, कल मैं जब सोई हूँ रात को तो मैं एक भी बार रात को नहीं उठी, इतनी अच्छा नींद आई मेरे को। हाँ दीदी बहुत शवासन बहुत अच्छा, जो भी लोग नींद का समस्या बता रहे थे। हाँ, और तीसरा जो मैं सुबह उठती थी तो मेरे नी में थोड़ा पेन सा लगता था। हाँ। वो आज बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं आराम से चली गई। हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली ओवर बता ना, हीलिंग बहुत अच्छा, ये शरीर अपने आप को हील करने बिल्कुल रेस्ट। हाँ। और चौथा, और जब मैं शवासन कर रही थी तो मेरे हाथ के पंजे, हाथ की हत्ते मतलब इतना, और पंजे एकदम भारी से हो गए थे। हाँ ये मेरे को फील हुई। हाँ ठीक है जी। अच्छा और किंजल और राशि। किंजल। किंजल बेटा पूछो बेटा। पूछो बेटा, श्रमिक आपके पास आ रहा है बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि आपने कहा था जलनेथी से जो भी मतलब जुकाम होगा वो चला जाएगा। हाँ। तो मेरी मम्मी को आता था वो, तब भी उन्होंने किया तो जुकाम और हो गया। जुकाम और हो गया? हाँ। ये तो बेटा एक बार मुझे आप अलग से फोन करना, ठीक है बेटा। वो आई थिंक भैया वो पानी का टेम्परेचर सही नहीं रहा होगा। अगर पानी ठंडा रहेगा तो सर्दी वापस से बहुत तेज से हो जाती है। वही कर रहा हूं, पानी का टेम्परेचर और नमक, दो चीजों पे एक्सपेरिमेंट करना। अगर पानी इधर उधर हुआ तो ये सब समस्या आएगी। मैंने एक बार गलती हुई है मेरे से, मैंने अभ्युदय को करा दिया था एक बार, थोड़ा नॉर्मल पानी था, उसको बहुत ज्यादा जुकाम हो गया था। हल्का सा पानी थोड़ा सा गर्म कर लेना बेटा। मुझे लग रहा है आप गर्म नहीं लेती, नॉर्मल लेती। ओके सर। हाँ बेटा शौमिक प्रेयर हो गया। और शौमिक पूछो बेटा, कहाँ आप? शौमिक अनम्यूट किया हुआ है, शौमिक को पूछो बेटा। शौमिक आप अनम्यूट करो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, पूछो बेटा। मैम सर मुझे ये पूछना है कि सर जब भी मैं रात को सोता हूँ और मेरे कान के पास बहुत तेज अलार्म बजता है तो मैं नहीं उठता, और अभी शवासन किया और आप इतना धीरे बोल रहे थे तो भी मुझे सुनाई दे रहा था। और वो मैं सो गया था, तो सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है बेटा, कंसंट्रेटेड माइंड बहुत पावर होती है। अभी कभी मैं कंसंट्रेशन का बताऊंगा बेटा पावर। आप कंसंट्रेट हो गए थे, कंसंट्रेट होने में सब कुछ होता है बेटा। हर वो चीज, जैसे अभी कोई बोला ना कान मुझे आवाज सुनाई दे रही है,
कान में इवन हवा, जैसे अभी देखिए अभी समय मेरे कान में हवा तो घूम रही है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन कभी कभी मेडिटेशन की स्टेज में आता है कि आपको ऐसे पानी अगर नल में टप टप कर वही आपको इतना इरिटेट करता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है, मतलब बहुत छोटी छोटी आवाज बहुत डिस्टर्ब करने लगती है। और सर ये पूछना था कि सर जब भी आपने बोला कि वजन हल्का हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 20 किलो से ऐसा लग रहा था मेरा वजन है ही नहीं कुछ। तो सही है बेटा, तो हल क्या, एकदम जीरो। हाँ तो आप आत्मा में कनेक्ट हो पाए ना बेटा, ठीक है। जो भी बेटा दोनों, जिसका वजन भारी लग रहा है, जो हल्का लग रहा है, दोनों ही सही हो सकता है। जिसका वजन हल्का लग रहा है वो आत्मा से कनेक्ट हो गया, जिसका भारी लगा वो भी आत्मा से कनेक्ट हो गया। तो शरीर का वजन तो बहुत भारी हो जाता है, दोनों ही ठीक है, वजन ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? अर्शित दिख रहे हैं, क्लास ले लेते हैं। अर्शित, हाँ बोलो बेटा। एस्ट्रोनॉट अर्शित, हाँ पूछ लो। सर मेरी बॉडी बहुत हल्की लग रही थी जब, और मैं सो गया था। हाँ तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और सर मैं जल्दी से नैनी टी पॉट आया, क्या मैं उसे उबाल के यूज कर सकता हूँ? नहीं अभी मत करो बेटा, क्लास होगा ना, क्लास में बताऊंगा। क्लास हो चुका है क्या आपका? सर कल ही परसों में आया है वो। नहीं अभी तो क्लास हुआ नहीं ना, आपने क्लास अटेंड कर लिया है क्या जलनेती का? सर अभी मैंने किया नहीं है, कल परसों ही आया है पॉट मेरा। तब बेटा तब क्लास अभी आप रखे रहो, 1 अगस्त को क्लास है ना, 1 अगस्त को होगा। जिसका भी सबका ये जा रहा है तो 2-4 दिन में सबका पहुंच जाएगा। 1 अगस्त के पहले सबका सामान किट सबका पहुंच जाना चाहिए, मतलब यही टारगेट है। आई है ऑर्डर जलनेती नयनेती है ये बेटा, मैं तो नहीं वो तो देखते, लेकिन चला जाएगा, मुझे पता नहीं कब जाएगा, वो तो करने वाले दूसरे लोग हैं ना। लेकिन 1 तारीख के पहले मुझे तो यही बताया वो मेरे टीम वाले लोग हैं कि हाँ 1 तारीख के पहले सबका पहुंच जाएगा। आप सबका पहुंच जाएगा तो 1 तारीख को हम लोग जलनेती क्लास रखेंगे। सभी का जिनका किट है, जिनका सामान है, सबका 1 तारीख के पहले 1-2 दिन में सबका पहुंच जाएगा। मतलब डिस्पैच हो जाए तो पहुंचने में 2-3 दिन लगता है। आज मान लीजिए 24 तारीख है, कल तक चला जाएगा सबका, आज कल में तो आपको 25, 26, 27 तक सबको मिल जाएगा। मेरा भी आ गया है। हाँ बेटा सभी का चला गया है। एक समस्या थी, समस्या दूर हो गई, एक समस्या हो रही थी, उसको लेकर हमने भी जलनेती भी तक नहीं किया, तो अभी कर लेंगे बेटा। किट सब लोग ले, जलनेती क्लास अभी 1 अगस्त को होगी, सबका कराऊंगा, ठीक है बेटा। चले इंड करें और किसी का है? नहीं भैया अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, सबका डाउट क्लियर है। आई थिंक आज आर्यन नेशनल करा सकता है, करा दो बेटा। चलो आर्मी मेजर कराओ बेटा नेशनल एंथम। चले सभी लोग खड़े होकर राष्ट्रगान कर लेंगे एक बार। यस बेटा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर हो गया। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। ठीक है, मैं आज क्लास का एंड कर रहा हूँ। थैंक यू भैया। ठीक है, थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। सभी का दिन शुभ हो, अच्छे से नमस्ते। कल परसों छुट्टी है। अच्छा कल तो है गुरुकुल का चलेगा, बाकी लोगों का छुट्टी रहेगा कल, ठीक है। लेवल 3, 4, 5 वाला कल परसों छुट्टी रहेगा। अच्छा 1 डाउट, आर्मी ऑफिसर अभी डाउट है? हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सौमिक सर आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, बोलो। सर आपने बोला था कि शवासन करने से नींद आ जाती है। हाँ तो सर मुझे रात को भी, आज कल मैं रात को किया था लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। शवासन करने से रिलैक्स होता है, मैं ये बोला था बेटा, नींद नहीं। शवासन करने से आपका दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाएगा, तो जनरली नींद की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है।
आप जैसे जैसे शवासन करोगे आप जितना भी सोते उससे कम सोने लगोगे। ठीक है सर कल रात को मेरा सर बहुत तेज दुख रहा था और आज सुबह शवासन किया तो कम हो गया। अच्छा हाँ पूरा ठीक है। पूरा भी चला गया। हाँ जब भी दर्द लगे और कम कर लिया आप शवासन कर लिया करो बेटा। ठीक है ठीक है सर। हाँ ठीक है मैं एंड करता हूँ। तो हम बेटा ड्राइंग आप लोग दिखा लेंगे। ये तो ड्राइंग सर बॉडी में जो कोई भी दर्द हो चाहे पेट में या सर में शवासन करने से ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा काफी हद तक रिलैक्स हो सकता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट आप यही करते जब भी कहीं दर्द हो आराम से लेट जाइए एक बार कंसंट्रेट करिए वहां पे। जैसे आप ध्यान लगाएंगे तो एक पहला इलाज आप यही ले सकते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है सर। थैंक यू सर। निशान बेटा चला जाएगा बताया तो अभी आपका जा रहा होगा 1-2 दिन सबका पहुंच जाएगा। ठीक है एंड कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को जय श्री कृष्ण। अच्छा वो क्राई नहीं कर रहे थे बेटा। कल सब लोगों ने बोला कि सौमिक रो रहे थे बेटा। सौमिक मुझे बाद में फोन किए वो रो नहीं रहे थे। बोले मैंने मम्मी ने इनके काढ़ा बहुत तेज बना के दे दिया तो काढ़ा पी के इनको आंसू निकल रहा है। इन्होंने मुझे बात बताया कि मैं रो नहीं रहा था। सब लोग सोचे सौमिक रो रहे हैं। ठीक है मैं क्लास को